एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी क्लास 9th के लिए ग्रामर की जो हम सीरीज चला रहे हैं ये उसका अगला वीडियो है। इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नया टर्म हम देखने वाले हैं। देखिए वो क्या है, तीसरे नंबर का है द एडजेक्टिव यानी क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि ऐसा शब्द जो विशेषता बताता है, ख़ास बात बताता है, उसी को क्या कहा जाता है, क्वालिफाइंग वर्ड। जो क्वालिफाई करता है, जस्टिफाई कि भाई ऐसा है, जो बताता है। तो अब परिभाषा क्या है, एन एडजेक्टिव यानी कि एक एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एक वर्ड है यूज जिसका प्रयोग किया जाता है टू ऐड जोड़ने के लिए। क्या जोड़ने के लिए? समथिंग माने कुछ चीज़ें, किसके साथ? टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, या तो किसी नाउन के साथ हम वो चीज़ जोड़ेंगे या फिर और ए प्रोनाउन, किसी प्रोनाउन के साथ। परिभाषा से हो सकता है समझ में नहीं आए। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ जब भी हम उसकी कोई विशेषता जोड़ेंगे, उसके बारे में कुछ अच्छी बात बताएंगे या कोई बुरी बात बताएंगे, मतलब कुछ भी ऐसा जिससे हमें उसके कैरेक्टर का पता चलेगा, तो वो होता है एडजेक्टिव, वो होता है आपका विशेषण। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल ख़राब है, तो अब देखिए मोबाइल नाउन है और ख़राब होना उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, तो मोबाइल ख़राब है। या मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट बीमार है, तो स्टूडेंट की विशेषता कौन बता रहा है, बीमारी से पता चल रहा है कि भाई वो बीमार है। या मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट अच्छा है, गुड है, तो गुड उसकी विशेषता हो गई। तो ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें चीज़ें बताता है, उसी शब्द को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। हमारे रियल लाइफ में हम बहुत सारे एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, मगर हमें कभी पता नहीं होता कि हम वो चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता। अभी आप देखेंगे तो देखिए इस तरह से अगर सेंटेंस लिखें तो आपको पहचानना पड़ेगा कि नाउन क्या है। अब देखो ये सेंटेंस है कि भाई मोहन इज़ ए गुड बॉय। अब देखो अगर इसमें से गुड हटा दो आप, तो सिर्फ इतना पता चलता है कि मोहन एक लड़का है, और मोहन खाली बोलोगे आप मोहन तब भी पता चल रहा है कि कोई लड़का है। तो विशेषता कैसे पता चल रही है, विशेषता पता चल रही है आपकी गुड से, कि मोहन लड़का तो है मगर कैसा लड़का है, अच्छा। तो गुड जो है वो मोहन की विशेषता बता रहा है। मोहन एक नाउन है, तो गुड क्या हुआ, इस नाउन के लिए एडजेक्टिव हुआ। ऐसे ही देखो दिस डॉग, यह कुत्ता इज माने है। आप डॉग बोलेंगे तब भी आपको कुत्ता समझ में आता है, लेकिन ब्लैक से समझ में आया, अच्छा इसका रंग जो है वो काला है। तो ब्लैक क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है किसकी, कुत्ते की, और गुड किसकी विशेषता बता रहा है, मोहन की। तो ये एडजेक्टिव हुए। ऐसे देखो कमला इज ए गर्ल, आपने सिर्फ कमला भी बोला तब भी पता चल रहा है कि वो एक लड़की है, कमला इज ए गर्ल तब भी पता चल रहा है, लेकिन क्लेवर से पता चल रहा है कि कमला कैसी लड़की है। तो कमला जो है भाई वो क्लेवर है, चतुर है, चतुर लड़की है, ये उसकी विशेषता हुई। इसी तरह से शी एट माने उसने खाए राइस, उसने चावल खाए, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सम। सम का मतलब होता है थोड़े। चावल तो खाए उसने मगर कितने खाए, थोड़े। लेकिन ये थोड़ा किसकी विशेषता है, चावल की विशेषता है, ये लड़की की विशेषता नहीं है। सम थोड़े चावल, तो थोड़ा किसकी विशेषता हुई, राइस की, यानी चावल की विशेषता हुई। और ये चावल क्या है आपका, प्रोनाउन हुआ, वो सॉरी नाउन हुआ। तो आप देखिए ये क्या है, इसका विशेषण होगा। तो सम जो है राइस यानी चावल का जो है विशेषण है, ये ध्यान रखना, शी का नहीं है, शी तो प्रोनाउन है, मगर शी के यहाँ कोई विशेषता नहीं बताई जा रही। एवरी वर्ड इज रोंग, अब देखो आपने रोंग बोला, पता चला हाँ कोई चीज़ गलत है, वर्ड इज रोंग शब्द गलत है, मगर कैसे शब्द गलत है सर, हर एक शब्द गलत है। एवरी का मतलब होता है हर एक, यानी जितने भी शब्द हैं वो सब गलत हैं। तो एवरी उसकी विशेषता हुई कि वर्ड गलत तो हैं मगर सभी गलत है, सारे ही गलत है, तो हर एक वर्ड गलत है। तो एवरी जो है वो विशेषता किसकी बता रहा है, शब्द की विशेषता बता रहा है। तो एवरी इसके लिए क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ऐसी मैंगोज, अब मैंगो सिर्फ सिंपल मैंगो से मैंगो पता चलता है, लेकिन मैंगो कैसे हैं, स्वीट है, मीठे हैं, तो ये मैंगो की क्या बता रहे हैं सर, विशेषता बता रहे हैं, इसलिए स्वीट जो है वो मैंगो के लिए एडजेक्टिव हुआ। ऐसे देखो इंडिया, अब इंडिया नाम समझ में आता है, इज नाउ, अब वो क्या है, फ्री है सर, आज़ाद है, आज़ाद होना, क्योंकि पहले गुलाम था अब आज़ाद है, तो आज़ाद होना इसकी क्या हुई, विशेषता। और इंडिया क्या है आपका, एक नाउन है, एक नाउन है, देखिए सिंपल, ही इज़, ही प्रोनाउन होता है, ठीक। तो ही इज़ माने वो है क्या है, पुअर है सर, गरीब है, गरीब होना उसकी विशेषता हुई। तो ये प्रोनाउन ही की क्या बता रहा है, विशेषता। ऐसे ही आई गेव हिम, मैंने उसे दिए कितने, 5 रुपीज़। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, सिंपल है, मैंने उसे 5 रुपये दिए, 10 रुपये दिए, 20 रुपये दिए। तो ऐसा कोई शब्द हमें नहीं मिल रहा है जो या तो आई के बारे में कोई विशेषता बताए, या हिम के बारे में कोई विशेषता बताए, या ये होता है कि मैंने उस गरीब को 20 रुपये दिए, तो गरीब उसकी विशेषता हो जाती किसकी, हिम की, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस सेंटेंस में कोई भी आपका नाउन नहीं है, ना तो रुपए के बारे में कोई बात पता चल रही है, रुपए की कोई क्या विशेषता होगी, कुछ नहीं,
इसी तरह से ना आई के बारे में कोई विशेषता पड़ी। अगर ये होता कि मैंने अमीर आदमी ने, यानी कि मुझे अमीर आदमी ने, तो मेरी विशेषता हो जाती। तो आई के लिए कोई विशेषण नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है, ना ही हिम के लिए कोई एडजेक्टिव और ना ही रुपए के लिए, मतलब इसमें कोई भी आपका एडजेक्टिव नहीं है। तो आप इसको इस तरह से काट सकते हैं। आई हैव लोस्ट, अब देखो आई हैव लोस्ट माने मैंने खो दी है संपत्ति, लेकिन कैसी संपत्ति खो दी मैंने? सारी की सारी। अब ये सारी किसकी विशेषता है? ये संपत्ति की विशेषता है कि संपत्ति खो तो गई मगर सारी ही खो गई, सारी धन संपत्ति चली गई। तो सारा किसके लिए विशेषता बता रहा है? सारे से किसके बारे में पता चल रहा है? वेल्थ के बारे में पता चल रहा है। तो ऑल जो है वो वेल्थ के लिए क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। इस तरह से ही हैड इनफ शुगर, अब देखिए उसके पास है शुगर है, उसके पास चीनी है, मगर कितनी है? इनफ, काफ़ी है, काफ़ी चीनी है, मतलब तो इनफ किसके लिए एडजेक्टिव है? किसकी विशेषता बता रहा है? शुगर की विशेषता बता रहा है। तो इनफ एडजेक्टिव हुआ किसका? शुगर का। ऐसे ही आई हेट, मैं नफरत करता हूँ, सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से नफरत है, वैसी से नहीं। तो ऐसा चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा है कि भाई अच्छा ऐसी चीज़ें ठीक नहीं है। तो सच क्या हुआ इसमें? आपका एडजेक्टिव हुआ, लेकिन किसका एडजेक्टिव हुआ? ये थिंग्स यानी चीज़ों का एडजेक्टिव हुआ। ये एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे जब आप इसको करते जाएंगे, फिर हिंदी में आप किस दिन क्रिया विशेषण पढ़ना तो उसको और आपको समझ में आएगा उससे, क्योंकि हम जो लोग हैं हमारी परवरिश हिंदी में हुई है, तो हिंदी में हम चीज़ों को ज़्यादा समझ पाते हैं। मुझे कभी वक्त मिलेगा मैं हिंदी में क्रिया विशेषण आपको पढ़ाऊँगा, तब शायद आपको और अच्छे समझ में आए। अभी सेंटेंस में इस तरह से आप पहचान सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक सभी को नमस्ते, जय हिंद। स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लिख सकते हैं।